हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मोदी के पाखंड पर आईएमए राजरत्न भड़के, इस्तीफे पर जोर। कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने जिस तरह से मजदूरों और गरीबों के साथ अन्याय किया, वह हम सभी जानते हैं। ये सिचुएशन ये है कि सरकार इतनी ज्यादा असंवेदनशील हो गई है कि इन्हें ये भी मालूम नहीं है कि कोरोना की वजह से कितने मजदूरों और मेडिकल स्टाफ की जान गई है, जिस पर अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और राजरत्न अंबेडकर ने नाराजगी जताई है। दरअसल सरकार ने संसद में कहा था कि उसके पास कोरोना के चलते जान गंवाने वालों और या इस वायरस से संक्रमित होने वाले डॉक्टरों एवं अन्य मेडिकल स्टाफ का कोई डेटा नहीं है। लेकिन सरकार का ये स्टेटमेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और राजरत्न अंबेडकर को पसंद नहीं आया। आपको बता दें कि आईएमए ने कहा कि अगर सरकार कोरोना संक्रमित होने वाले डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर का डेटा नहीं रखती और ये आंकड़े नहीं रखती है, तो उनमें से कितनों ने अपनी जान इस वैश्विक महामारी के चलते कुर्बान की, तो वह महामारी एक्ट 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने का नैतिक अधिकार खो देती है। आईएमए ने यह भी कहा कि इससे सरकार के इस पाखंड का भी पर्दाफाश होता है कि वह एक तरफ इनको कोरोना वॉरियर कहकर पुकार रही है और दूसरी तरफ इनके और इनके परिवार को शहीद का दर्जा और फायदे देने से मना कर रही है। आईएमए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल राज्यों के तहत आते हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनसेशन का डेटा केंद्र सरकार के पास नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि ये कर्तव्य का त्याग और राष्ट्रीय नायकों का अपमान है, जो अपने लोगों के साथ खड़े रहे। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उन 382 डॉक्टर की लिस्ट जारी की जिनकी जान कोरोना के चलते गई। इसके साथ ही राजरत्न अंबेडकर ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स के सम्मान ने ताली और थाली बजवाने वाली ढोंगी सरकार का पर्दाफाश हो चुका है। राजरत्न ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को जनता की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, इसलिए ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जनता में आक्रोश भर देती हैं। इस तरह आईएमए और राजरत्न अंबेडकर ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनका पर्दाफाश कर दिया कि सरकार कोरोना के मुद्दे पर मजदूरों, डॉक्टरों और गरीबों के सामने ढोंग कर रही थी और सरकार के इस शर्मनाक हरकत की जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम है। वहीं आलोचकों का यह भी कहना है कि मोदी से पीएम की कुर्सी छीनकर किस जनता के हितैषी व्यक्ति को पीएम की कुर्सी पर बिठाना चाहिए। कुल मिलाकर जनता कोरोना वॉरियर्स के इस अपमान पर इस्तीफे की मांग कर रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।